एक बात तो तय है कि जहाँ जहाँ पे भी चुनाव है, जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, झारखंड हो या महाराष्ट्र, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है के पक्ष में। कनाडा में हिंदुओं का मंदिर को तोड़ा गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जितना दुर्भाग्यपूर्ण है उतना ही जिस तरीके से वहाँ की सरकार गलत सोच का समर्थन करते हुए, खालिस्तानी सोच का समर्थन करते हुए जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हो रहे इस तरीके के अटैक्स को रोकने में नाकामयाब रही है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो एक गलत सोच का समर्थन कर रहे हैं, जिसको कम से कम भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ और दूसरी तरफ लोक गायिका शारदा सिन्हा की निधन की खबर पूरे देश और दुनिया को झकझोर के रख दिया है। आपको बता दें, इसको लेकर के आज चिराग पासवान बेहद ही गंभीर रूप से शोक व्यक्त करते हुए शारदा सिन्हा के निधन को लेकर के शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां पे छठ पूजा का त्यौहार होता है और छठी मैया से ही शारदा सिन्हा जानी गई हैं, तो वहीं उनके निधन से पूरे देश में क्षति पहुंचा है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि शारदा सिन्हा से दूसरी तरफ मेरी पारिवारिक संबंध भी है। तो वहीं चुनाव को लेकर के, झारखंड चुनाव को लेकर के सीधे तौर पर चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड में एनडीए की तरफ से भारी जीत होनी निश्चित है, क्योंकि एक सीट मुझे मिला है और मैं 10 या 12 तारीख को वहां जाकर प्रचार प्रसार करूंगा। आप भी इस पूरे वीडियो में सुन सकते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। ऐसा संजोग है जिन्होंने छठ के गीतों को दुनिया के हर घर तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे में इस साल जिस दिन छठ की शुरुआत हुई, नहाय खाए के दिन जिस तरीके से उनका निधन हुआ, यकीनन ये एक ऐसी क्षति है जो कि कभी कोई दूसरा व्यक्ति इसको पूरा नहीं कर सकता। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी, मेरे परिवार के लिए भी, क्योंकि उनसे एक पुराना रिश्ता रहा हम लोगों का। बल्कि 2 दिन पहले वो अस्पताल में थी, मैं उनसे मिलने गया, उनसे बातचीत हुई है मेरी, और उसके ठीक 1 दिन के बाद इस तरीके से वो हम लोग के बीच नहीं रहेंगी, ये कल्पना भी करना मुश्किल था। पर बहरहाल जहाँ कहीं भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। परिवार के लिए यकीनन ये बहुत कठिन समय है। एक के बाद एक परिवार में कुछ दिन पहले उन बाबूजी, उनके हस्बैंड गए, और अब उनका जाना, तो ये परिवार के लिए भी ये बहुत कठिन समय है। भगवान इस समय को बर्दाश्त करने की शक्ति परिवार को दे, ये कामना करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से सरकार बनी है, तो क्या भारत के रिश्ते फिर से मजबूत होंगे और मजबूत होंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत मजबूत संबंध, राष्ट्रपति जो अभी नए चुने गए हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं। पिछली बार जब वो चुनाव हारे भी थे, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी की वो दोस्ती उनके साथ रही है। ऐसे में जब वो इस बार जीते हैं, तो मैं मानता हूँ कि और मजबूत रिश्ते भारत और अमेरिका के बीच आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। 2 राज्यों में चुनाव है, बिहार में भी बाईपोल है, जैसे एक बात तो तय है कि जहाँ जहाँ पे भी चुनाव है, जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, झारखंड हो या महाराष्ट्र, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बिहार के उपचुनाव में आने वाले 8 और 9 तारीख को मैं भी बाकी जगह के प्रचार के लिए मैं भी जाऊँगा। झारखंड में हम लोग एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, चतरा की। 10 और 11 को झारखंड में अलग अलग सीटों पर, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की भी है, और चतरा अपनी सीट जहाँ पे हम लोग चुनाव लड़, वहाँ पर भी मैं प्रचार करने में जाऊँगा। मैं मानता हूँ 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, वो परिणाम एक तरफा होंगे, एनडीए के पक्ष में। कनाडा में हिंदुओं का मंदिर को तोड़ा गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जितना दुर्भाग्यपूर्ण है उतना ही जिस तरीके से वहाँ की सरकार गलत सोच का समर्थन करते हुए, खालिस्तानी सोच का समर्थन करते हुए जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हो रहे इस तरीके के अटैक्स को
रोकने में नाकामयाब रही है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो एक गलत सोच का समर्थन कर रहे हैं, जिसको कम से कम भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरके सिन्हा का पैर छुआ था पिछले दिनों, तो उसको लेकर लालू यादव ने कहा उनकी आदत हो गई है पैर छूने की। किस तरीके की बातें हैं भाई? अगर कोई किसी का आदर करता है, सम्मान करता है, उसको भी अगर आप गलत दृष्टि से देख रहे हैं, ये गलत बात है। तो जैसे कि आप चिराग पासवान को सुन रहे थे, चिराग पासवान सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 10 या 12 तारीख को वो झारखंड जाएंगे और झारखंड में चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जहां चतरा सीट को लेकर उन्होंने बात की कि एक सीट उनको मिली है और पूरे जोरों शोरों से वह वहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं और एनडीए की ही एक तरफ का सरकार वहां पे बनने जा रहा है। कैसी लगी रिपोर्ट? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबरी लाल लाइव। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।